नमस्ते, सबको चैनल में स्वागत है। देखिए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड हो गया है उसको पहले मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप अप्रैल 2 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक्चुअली डेट मार्च तक था, 16 मार्च तक था और एक्सटेंड हो गया है। ओके, अप टू अप्रैल 2 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं, अप्रैल 5 के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, डिटेल देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह अपडेट के लिए। देखिए, एक्सटेंड का नोटिस तो मैं पहले देख दिया, ये है। क्लोजिंग डेट था अप्रैल 3, फिर एक्सटेंड हो गया है। ओके, देन उसका देखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, आपको कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का देखिए 530 पोस्ट है। ओके, दिस इज फॉर द पीजीटी संस्कृत के लिए। ओके, देन दिस इज फॉर द HS1 एंड ग्रुप बी सर्विस मेंशन अंडर पैराग्राफ 2.1 थ्रू URL जो लिंक है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसको इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन क्या है आप मैं बोल दे रहा हूँ वन बाय वन। ऑनलाइन आप एडवांस लास्ट डेट तक वेट नहीं करके आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट तक वेट करने से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी और या रिजर्वेशन कैटेगरी, उसके लिए आप एप्लीकेशन फ़ी तैयार करके रखना चाहिए। देन ये बिफोर अप्लाइंग दी पोस्ट, आप अप्लाई करने से पहले उसको डिटेल्स देख लेना चाहिए। ओके, उसमें देखिए आप अप्लाई करते समय, एप्लीकेशन के टाइम अप्लाई करते समय आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जनरेट होगा और उसको आप पास में रखना चाहिए। उसको आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको पास में रखना चाहिए, ज़रूरत होगा। और सबमिशन होने के बाद आपको एक ई चालान जनरेट होगा। ओके, देन वो जो एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी है डॉक्यूमेंट्स, वो आप हार्ड कॉपी प्रिंट कर लेना चाहिए। ओके, जब भी आपका कॉल आएगा रिटर्न के बाद उस टाइम में आपको देना है। और डॉक्यूमेंट जो भी आप लोड नहीं किए उसका कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी पर्टिकुलर चेंज करने के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं उसके बाद एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन का कोई भी हार्ड कॉपी डाउनलोड वो अब जब अप्लाई कर रहे हैं अभी नहीं चाहिए। ओके, और जो प्रोविजन है उसी के हिसाब से सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट्स जिसका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। कमीशन और डॉक्यूमेंट्स को सेम को चेक ओनली स्क्रूटिनी के टाइम में ही चेक होगा। ओके, अगर कोई FIR लॉज हुआ है या पेंडिंग हुआ है एनी कैंडिडेट के अगेंस्ट में, देन शेल नॉट बी ट्रीटेड एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। ओके, सो कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है एप्लीकेशन फिल करने केयरफुली, उनका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सभी क्वालिफिकेशन, मार्क्स एंड फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन के बाद उसमें चेंज नहीं होगा। एप्लीकेशन ये जो लिंक दिया है उसमें लिंक में आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ भी रिलेटिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसका फाइनल जो डिसीजन स्टाफ सिलेक्शन का है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग पोस्ट मस्ट इंश्योर द एलिजिबिलिटी कंडीशन होना चाहिए। अगर वेरिफिकेशन में आपका एलिजिबल नहीं है आपका कैंसिल हो जाएगा। और ऑन द बेसिस हो जब आपको जो पर्टिकुलर फिलअप किए हैं या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिजर्व राइट कर सकता है कि पर्सनली उसके प्रिंटेड कॉपी के साथ और जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट के साथ बुलाने के लिए। ओके, देखिए ये इसके क्वालिफिकेशन के क्या है, हिंदी संस्कृत वन ऑफ द मेट्रिकुलस में होना चाहिए। देन और है क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी STET या STET ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट में, एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क। ओके, एवरेज होना चाहिए। जैसे टोटल एनी 3 एग्जामिनेशन लिया जाएगा, 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, देन MA इन संस्कृत और आचार्य विथ दी एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड BEd और शिक्षा शास्त्री और लैंग्वेज टीचर कोर्स LTC या OT इन संस्कृत फॉर्म में रिक्वायरमेंट से एज 18 to 48 ईयर्स। पे स्केल इन द पे मैट्रिक्स लेवल 8 रुपीज 47,610 to 1,51,000
1100 है। पोस्ट देखिए कैटेगरी के हिसाब से ये है, रिलैक्सेशन एज अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट नॉर्म से है। ओके, और आपका रिटन एग्जामिनेशन 90 मार्क का होगा। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस 10 मार्क के है। ओके, 90 मार्क जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 2 पार्ट्स, उसमें 75% जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग आएगा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, कॉन्सर्न रिलेवेंट सब्जेक्ट होगा। 25% वेटेज होगा हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर और फॉरेन। 10 मार्क्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस एलोकेट किया जाएगा इफ नाइदर ऑफ द एप्लीकेंट नॉर एनी पर्सन फ्रॉम एमंग द applicant's family, that is father, mother, spouse, brother, son, has been a regular employee in any department board. If applicant is to be widow, ये सभी क्राइटेरिया है। एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा। एग्जामिनेशन शेड्यूल आपका आइदर ऑनलाइन या OMR बेस्ड, ओके, दैट विल बी हेल्ड ऑन द मंथ ऑफ 14 मार्च 2021 में होगा। ओके, ये सभी है। आप उसको डिटेल्स देखने के बाद अप्लाई करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल व्यू करना है देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।